हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्रेड गुरुकुल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी के रिक्रूटमेंट के बारे में। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आने वाले जितने वीडियोज अपडेट्स हैं सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे। सो एनटीपीसी ने नया वैकेंसी अनाउंस किया है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और माइनिंग के लिए, जो कि रिक्रूटमेंट जो हो रहा है वो गेट के थ्रू है। गेट वैलिड, जिनका गेट स्कोर है 2024 में, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, बाकी लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा वैकेंसी आया है, मैं एक एक करके पूरा डिटेल बताता हूँ। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर जो है 19/23 है। क्या है? 19/23 ऑनलाइन मोड पे अप्लाई होगा सारे के सारे। ठीक है, तो वैलिड स्कोर कार्ड जिनके पास गेट 2024 का है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप आगे आ जाते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की, तो जो पोस्ट है EET यानी इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का पोस्ट है। क्या है? इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का पोस्ट है, जिसमें इलेक्ट्रिकल में जो 135 सीट है, सिविल का 50 सीट है, मैकेनिकल का 180 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का 85 सीट है और माइनिंग का 25 सीट है। गेट क्वालिफाई के साथ साथ जिन लोगों का मिनिमम एग्रीगेट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए अगर 65% है, या ओबीसी के लिए भी, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी के लिए मिनिमम 55% है, याद रखिएगा। गेट स्कोर के साथ साथ 65% चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए, और गेट स्कोर के साथ साथ 55% चाहिए एससी एसटी पीडब्ल्यूबी के लिए। राइट। जो पोस्ट का नाम है EET, जो मैंने बताया आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल के पोस्ट के लिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इंजीनियरिंग। तो पूरा का पूरा जो आपका ब्रांच है, उस ब्रांच से आप देख लीजिए कि कहाँ पे आप फिट बैठ रहे हैं, अगर आप गेट क्वालिफाइड 2024 हैं तो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, इंडस्ट्रियल के साथ थर्मल हो गया, ये सारे ऑटोमेशन हो गया, पावर इंजीनियरिंग हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे एप्लीकेबल है। इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल हो गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल हो गया। सिविल में सिविल और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, और माइनिंग में सिर्फ अकेला माइनिंग ये। तो इस तरीके से जो डिसिप्लिन है ना, ये 6 डिसिप्लिन है अलग अलग। 6 को मैंने पोस्ट बता दिए कौन कौन से। इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन का, तो ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी पीडब्ल्यूबी यानी फिजिकली हैंडिकैप्टेड के लिए 5 साल। राइट। अब आगे देख लेते हैं, लेकिन सब में वैलिड गेट स्कोर चाहिए, चाहे बिना गेट स्कोर के आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा कोड जो है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोड EE है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो कोड है एमई है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जो ईसी कोड है, आईएन इंस्ट्रूमेंटेशन का है या आईएन कोड, सी सिविल इंजीनियरिंग का कोड है, और माइनिंग जो है एमएन का कोड है। तो ये कोड लिखा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आप देख लीजिए क्या है। अब देखिए आपका जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो इस तरीके से है कि टोटल 135, 180, 85, 50, 25। आप अपना देख लीजिए कौन से कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे पता चल जाए कितने वैकेंसी आपके कैटेगरी में हैं। अगर हम पे स्केल की बात करें तो पे स्केल E1 लेवल का ग्रेड पे स्केल है, जिसमें पे स्केल की अगर हम बात करें 40,000 से लेकर 1,40,000 तक का बेसिक पे है। तो वो स्टार्टिंग है, तो पहले आप तो ज्वाइन कर लीजिए उसके बाद। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की कैसे सिलेक्शन, क्या प्रोसीजर होगा या कैसे होगा, तो नेक्स्ट वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ जो पीडब्ल्यूबी में जो लोगों का या तो जनरल कैटेगरी में है, जनरल और ओबीसी को एक ही साथ कंसिडर किया था, 10 साल का रिलैक्सेशन होता है पीडब्ल्यूबी जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी। पीडब्ल्यूबी में अगर हम एससी और एसटी की बात करते हैं तो उनके लिए 15 साल का होता है। ये नीचे देख, यहाँ देखो, इट इज रिलैक्स्ड बाय द 10 ईयर फॉर द पीडब्ल्यूबी जनरल और ईडब्ल्यूएस, और ओबीसी के लिए भी हो जाता है 13 ईयर फॉर पीडब्ल्यूबी ओबीसी एंड 15 ईयर फॉर, और जो ओबीसी का जो क्रीमी लेयर, ये जो ओबीसी लिखा हुआ है ना, वो नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। इसको मैं लिख देता हूँ नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर।
ठीक है, लेकिन जो क्रीमी लेयर वाला पार्ट आता है ओबीसी का, उसको जनरल में ही कंसिडर करते हैं, वो उसके लिए भी 10 ईयर्स ही है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर आप बॉन्ड जो होता है वो 5 साल का बॉन्ड होता है, 5 लाख रुपीज़ का बॉन्ड होता है और 3 साल के लिए बॉन्ड होता है, मिनिमम 3 ईयर्स के लिए होता है। ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबी के लिए 2.5 लाख का, बाकी जनरल ओबीसी के लिए 5 लाख का बॉन्ड है। इसके बाद अप्लाई आपको कुछ नहीं करना है, एनटीपीसी के साइट पे जाना है। एनटीपीसी के साइट पे आपको EET का जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ कैरियर के पेज पे जाएंगे, वहाँ पे दिखेगा वैलिड गेट स्कोर के साथ आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बाकी डिटेल जो रहेगा वो फुलफिल करेंगे आपका, जैसे कि 10th का मार्कशीट हो गया आपको, बेसिकली वो डेट ऑफ बर्थ के लिए लिया जाता है, और आपको ग्रेजुएशन में यानी कि बीटेक में या बीई में जो आपने किया है वो कितना परसेंट एग्रीगेट मार्क्स है, वो सारा चीज़ फुलफिल करने के बाद आप लास्ट में पेमेंट मोड में आप दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड का है, तो कोई इशू नहीं है। जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये है, और एससी एसटी और फीमेल के लिए फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, राइट। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी आप कर सकते हो, कोई इशू, नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सारा अप्लाई होता है यहाँ पे। इसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने, डॉक्यूमेंट में आपको एक तो 10th का हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, सब सारे रेडी रखिएगा एक साथ। गेट का जो वैलिड स्कोर कार्ड है वो स्कैन कॉपी रखिएगा। डिग्री जो प्रोविजनल जिसमें से एग्रीगेट दिखा सके कि आपका 65% से ऊपर है, वो वाला पार्ट। ठीक है, सेमेस्टर जो कंसोलिडेटेड मार्क्स हैं वो वाले। कोई अगर आप क्लेम कर रहे हैं किसी भी कैटेगरी के लिए, लाइक ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी के लिए अगर क्लेम कर रहे हैं, तो वो आपको बना होना चाहिए, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तो इस लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में तो 2023 टू 2024 का फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। 8वां जो है वो फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। ठीक है, अब ये सारे के सारे अप्लाई करने के बाद आपको एप्लीकेशन अप्लाई कर दीजिए, एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, फ़ोन नंबर आपको वैलिड होना चाहिए, वो सारा चीज़ आपके पास है ही। ठीक है, उसके बाद ये अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसका जो लास्ट डेट है 11/2/2025 का, 28 तारीख से ऑलरेडी ओपनिंग हो चुका है। ठीक है, और कोई अगर जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप डायरेक्टली इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर 889781913939 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।